ईवीएम के साथ साथ एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट याचिका पर कि अगर किसी प्रत्याशी को वेरिफिकेशन कराना भी है, उसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है और दोबारा जांच करानी है, तो पूरा खर्चा वही उठाएगा। यानी जो प्रत्याशी वेरिफिकेशन दोबारा कराना चाहता है वो खुद खर्चा उठाएगा, खर्चा प्रत्याशी से वसूला जाए। अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे खर्चा वापस किया जाए। तो बड़ी खबर है, यानी जो प्रत्याशी बाद में चुनाव हारने के बाद कहे कि कुछ गड़बड़ है तो वो दोबारा वेरिफिकेशन करा सकता है, जांच करवा सकता है, चेक करवा सकता है, लेकिन उसका पूरा खर्चा उस उम्मीदवार को उठाना होगा। सर आप इसको कैसे देखते हैं? कहाँ गए आप, बताइए कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत बढ़िया डिसीजन है जिसके वजह से अब ये लोग ऐसा करते हैं कि जो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि जीत जाते हैं तो हमारी जीत है, हाँ, और हार गए तो ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़। हाँ ये 14 से यही कह रहे हैं। हाँ। तो अब कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी को शक है तो पैसा भी दे फिर से जांच करवाने की। बिल्कुल सही कर रहे हैं, पता लग जाएगी जब वहाँ जाएंगे कोर्ट में, जब पूरा पैसा देना पड़ेगा। वो तो ठीक है, खर्चा उनसे ही वसूलना चाहिए भाई। जो कुछ खर्चा होता है उसमें उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। जो ऐतराज कर रहा है वो भुगते उस चीज को। इन लोगों का भी कहना है, देखिए यहाँ जो लोग हैं उनका मत है, कह रहे हैं ईवीएम पर यकीन है और कोर्ट ने भी यही बात की है कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है आप उस पर सीधे उंगली नहीं उठा सकते। अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है, उनके साथ भी लोग हैं। जी अनामिका। सोहेल, आप वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने कुछ फोटोज को यहाँ रोका हुआ है क्योंकि जिस बूथ पर भी मैं हूँ दोपहर का वक्त हो रहा है तो लोग थोड़े कम आ रहे हैं। सर आपने वोट कर दिया है, एक हिंट दीजिएगा, क्या मुद्दे थे आपके, क्या सोच कर? क्या सोच के वोट दिया है? ऑब्वियसली कि विकास को सोच के वोट दिया है। जो डेवलपमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया है जिस गवर्नमेंट ने, उसी यही दिमाग में है कि जो डेवलपमेंट करेगा उसका है, और जो हमारा पैसा हमारे जो हम बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे उसे ले लेगा, उसको कैसे दे सकते हैं? ये आप लोगों तक पहुंची है बात, मतलब कि विरासत पे टैक्स लगेगा। इनहेंसिंग का भी मसला आ गया ना सामने नया कि भाई मैं बुढ़ा आदमी, अगर मैं अपना पैसा जैसे जमा किया बच्चों के लिए छोड़ूंगा, उसमें से आधा अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो ये भी दिमाग में होना चाहिए ना वोट डालते समय। ये तो प्रधानमंत्री ये भी बात कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ऐसी बातें भी कही है कि महिलाओं का मंगलसूत्र तक, सोना तक बेच देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे चीजों का, ऐसी बातें भी कही गई हैं। महिला हैं आप, और अगर आप अपने बच्चों को कुछ देके जाती हैं उस पर टैक्स लगता है, और मंगलसूत्र जैसी चीज पर अगर बात आ जाए तो क्या कहेंगे आप? उसे हम सपने में भी नहीं सोचेंगे ऐसे लोगों को लाने के लिए। ठीक है ना, तो आप समझ सकती हैं कि किसको लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि हम भी यहाँ रह रहे हैं मथुरा में, मैं तो मथुरा की बात करूंगी। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने 8-10 साल से जो यहाँ विकास देखा है वो पहले तो नहीं था। एक हिंट दीजिए मुझे, क्या विकास देखा? अरे विकास, मथुरा की कायाकल्प हो गया भाई। और इससे बड़ी बात क्या होगी? आप यहाँ का रेलवे स्टेशन जाके देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, इतने गड्ढे थे वहाँ पे, निकल नहीं सकते थे हम लोग। हैं, देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है मथुरा। मथुरा खूबसूरत हो गई, ऑफ कोर्स बहुत सूरत अच्छा है। सोचना चाहिए इस चीज को, है मतलब। वैसे तो लोग आज कह रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ के हैं, बाहर के लोग तो बाहर के रहेंगे। बाहर के तो हेमा मालिनी को भी कहा जा रहा है, तो उनको लेकर कुछ हिंट। लेकिन वो हम तो बस विकास देखेंगे, देशभक्त हैं, देशभक्त ही रहेंगे, और हमारे लिए तो विकास इम्पोर्टेंट है। विकास इम्पोर्टेंट है। सर एक छोटा सा हिंट आप लोग दीजिएगा, क्या सोचकर वोट किया? विकास को सोचकर ही वोट दिया है, और कुछ मोदी जी को देखकर वोट दिया है। सरकार हम चाहते हैं उन्हीं की रहे। अंकल जी आप तो कई बार कर चुके हैं। मोदी की सरकार में। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मोदी जी को। सर अब बहुत सी बातें आप लोग कह रहे हैं, मुझे ये हिंट दीजिए कि मथुरा के मुद्दे क्या हैं? यमुना की सफाई की बात कही गई, क्या? एक ही प्रॉब्लम है जिसको इस बार हरारत में कर दिया जाएगा, ये भी कंफर्म है, मुझे अंदर लग रहा है, क्योंकि उनका कमिटमेंट है हमारे सांसद का कि मुझे ये समय मिला तो मैं इस बार यमुना पे ही ध्यान दूंगी। आप बहुत जागरूक लग रही हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं इतनी जागरूक है, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अब की बार यमुना का तो होना ही होना है। यमुना की जो सफाई होगी अब की बार हर हालत में होगा। हमारे बिहारी जी का कॉरिडोर बनेगा, जन्मभूमि के लिए देखिए कितने काम होंगे, तो इसके लिए सोचने की जरूरत है। ये माने कि राम मंदिर के विकास से आप लोगों को उम्मीदें बढ़ी? जी अनामिका आपके पास आएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर पिछले वोटिंग की बात करें
तो कहा गया कि वोटिंग बहुत कम हो रही है। इस बार भी बहुत ज्यादा वोटिंग नजर नहीं आ रही। ये सवाल का जवाब मैं लोगों से चाहूंगा, क्या लग रहा है वोटिंग क्यों कम हो रही? भाई वोटिंग हमें तो इसीलिए लग रहा है कि एक तो लोगों के दिमाग में एक बात है कि आना तो मोदी है, तो ये वजह एक ये भी कारण है। और दूसरा ये है कि गाँव में लगता है कि वोटिंग ठीक हो, शहरों में लोग अपना एसीओ में लेटे हुए हैं, पता उन्हें कि मोदी तो आना ही है, तो अपना आराम करो यार, क्यों खामखा टाइम खराब कर रहे ये हो। कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा आएगा तो मोदी ही, और आ ही जाएंगे तो क्यों वोट करना? वोटिंग क्यों कम हो रही है? वोटिंग कम का तो कुछ नहीं कह सकते। लोग क्यों नहीं निकल रहे? लोग तो निकल रहे हैं, धीरे धीरे तो आ तो रहे आप तो निकल आए, बहुत से नहीं निकले। हैं। नहीं निकाल रहे हैं, हम सबके प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयासरत हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। सर वोटिंग कम क्यों हो रही, क्या वजह है? तुम ही जान सको। हाँ ये कह रहे हैं। हाँ यही बताओगे। वोटिंग कम क्यों हो रही है? गर्मी भी है और फिर आदमी को ये है कि भाई 400 पार तो हो ही रहे हैं, तो क्यों खामखा जो है। इनका कहना वोटिंग इसलिए कम हो रही है क्योंकि मोदी जी। हाँ गर्मी भी है, गर्मी का भी है। तो ये देखिए बीजेपी का काउंटर है, इधर सपा वाले भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पंकज जल्दी से आइए, इधर काउंटर पर कुछ भीड़ कम है और ये लोग हमारे साथ हैं। सर एक बात बताइए, वोटिंग कम क्यों हो रही है इस बार? भाई आपको पता, हम तो यहाँ पे वहाँ मतदान केंद्र के अंदर नहीं है कि जिससे पता चले वोटिंग कम। पिछले चरण में भी कम हुई। हाँ तो ये होता है, ये तो ये हो रहा है तो बीजेपी हारेगी। अच्छा ऐसा है? आई एम ए सेफोलॉजिस्ट, आई एम ए सेफोलॉजिस्ट आल्सो। हाँ तो वो हारेंगे। हाँ नाकामयाब मोदी जी की इतनी है, लोग ना खुश है, और जो है बेरोजगार इतनी है, रोजगारी इतनी हो रही है कि जनता कह नहीं रही है, परंतु अपने वोट के माध्यम से चोट देगी। आपके यहाँ से तो प्रभु श्री राम को ही उतार दिया जी। प्रभु श्री राम पहले भी थे, मंदिरों में थे, परंतु उतार दिए। वो एक तो बाहरी है, प्रत्याशी है, कोई यहाँ पे जनाधान नहीं है। बीजेपी वाले खुद आपस में लड़ रहे हैं उन्हें हरवाने के लिए। ऐसा? हाँ जी। लोमस हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस आप कहाँ हैं, जरा बताइए, लोगों से बात करिए। बिल्कुल साफ तौर पर सोहेल, मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मैं अभी नोएडा में मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं जो महिला वोटर्स है वो यहां पे मौजूद है। मैं अपने विजय को बोलूंगा थोड़ा आगे आकर के वो दिखाए कि यहाँ पे जो महिला वोटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, खुद अपना मत का प्रयोग कर चुकी हैं और दूसरों को भी यहाँ पे प्रेरणा देते हुए दिख रही हैं। हम कुछ महिला वोटर से बात करने की कोशिश। आपने मत का प्रयोग कर लिया? हाँ जी, मैंने अपना मतदान दे दिया, बिल्कुल। और क्या मन में विषय थे, क्या मुद्दे लेकर के गई थी आप वोटिंग मशीन के पास? मुद्दे तो कुछ खास नहीं थे, बस यही था कि और लीडरशिप थोड़ी अच्छी हो जाए और एम्प्लॉयमेंट, बस। क्या मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी आप? देखिए मेरा भी कोई खास मुद्दा नहीं था, बट लेकिन ये है कि भाई जैसे हमारी पिछले सालों में हमारी ओवरऑल ग्रोथ हुई है, ऐसे ही ग्रोथ होती रहे और हम ऐसी सरकार। मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी? देश की ग्रोथ, बिजनेस सेक्टर की ग्रोथ। आपका क्या मुद्दा रहा? महिला सुरक्षा और देश का विकास, जिसमें रोजगार के जो उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा का इतना विकास हो रहा है, उसमें रोजगार के बहुत चांसेस हैं यंग जनरेशन के लिए। क्या आपका मुद्दा रहा? देश सुरक्षित हाथों में रहे, जैसे कि है मोदी जी के रहते हुए, आगे भी देश सुरक्षित हाथों में रहे और ऐसे ही विकास होता रहे। बेकार के मुद्दों से हटिए आप लोग और देश की सुरक्षा के लिए सोचिए, देश की तरक्की के लिए सोचिए। ये छोटे मोटे चक्करों में मत पड़िए आप लोग। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि उन्होंने काफी विकास किया, मोदी जी ने तो केवल नाम बदल करके चला। नजर आ रहा है, सब लोग जागरूक हैं, वोट डालने आ रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है। ये विकसित विकास किया होता तो 2014 से मोदी जी कैसे हैं? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, मोदी जी हैं सब। देश का इतना विकास हुआ, इतना सुरक्षा बढ़ी है, हम लोग लेडीज जो हैं रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं आराम से। यहाँ पे और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया? हाँ जी, खूब अच्छे से। मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी? प्रगति के लिए, विकास के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए। किन मुद्दों को लेकर? विकास और अपने देश का सम्मान। बिल्कुल साफ तौर पे विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि वो सत्ता में आएंगे तो आपका संपत्ति पूर्ण रूप से वो हड़प लेंगे, उसको जब्त कर लेंगे और मंगलसूत्र भी वो बेच देंगे। ये ऐसी भद्दी बातें अगर हम कोई सुनेगा तो उस सरकार आने ही नहीं देंगे उनको, इसीलिए तो वो नहीं आ रहे हैं। विपक्ष नहीं आएगा। क्या हम मंगलसूत्र इसलिए पहने के विपक्ष को दे दें? हमें पागल समझा है क्या? देश के लिए खड़े हैं हम लोग, हमारे देश के लिए जो खड़ा है हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ।